आज हम कंपाइलर डिज़ाइन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये टॉपिक ऐसा नहीं कि केवल आपके कंपाइलर डिज़ाइन में ही आएगा, ये आपका टॉपिक आपके थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी बिल्कुल सटीक बैठेगा और बिल्कुल एग्जैक्टली आप यही थ्योरी इसमें भी आ जाएगी। तो देखते हैं जैसे कि ग्रामर दो टाइप की होती है, एक एम्बिगुअस ग्रामर, एक अनएम्बिगुअस ग्रामर। एम्बिगुअस ग्रामर इन द सेंस कि ऐसे कोई ग्रामर जिसमें एम्बिग्यूटी हो। एम्बिग्यूटी मतलब क्या, कोई क्लियरेंस ना हो कि मतलब कोई डिसाइडेड नहीं कि ये ग्रामर, मान लो दो टाइप की, मान लो तो हम ये ग्रामर डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये ए टाइप में जा रही है या फिर बी टाइप में जा रही है। तो ऐसी कोई ग्रामर अगर आएगी तो वो एम्बिगुअस ग्रामर होगी, जिसमें कोई क्लियर, हम कोई एक सेंटेंस, एक क्लियर सेंटेंस, एक क्लियर थ्योरी नहीं दे सकते हैं। जबकि अनएम्बिगुअस ग्रामर जो बिल्कुल क्लियर है, जिसमें फैक्ट एग्जैक्ट एक एक थ्योरी, एक फैक्ट हम उसके लिए बोल सकते हैं, एक लाइन पर्टिकुलर बोल सकते हैं, हाँ ये एग्जैक्ट यही है, वो ए टाइप में बिलोंग करती है फिर बी टाइप में बिलोंग करती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं एम्बिगुअस ग्रामर है क्या। जैसे लिखा हुआ सिंपल सा सबसे लैंग्वेज में, ग्रामर इज सेड टू बी द एम्बिगुअस इफ फॉर एनी स्ट्रिंग जनरेटेड बाई इट इज प्रोड्यूस मोर देन वन पार्ट्स ट्री, डेरिवेशन ट्री, सिंटैक्स ट्री, लेफ्ट मोड डेरिवेशन ट्री, राइट मोड डेरिवेशन ट्री। राइट, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। जैसे कह रहा है कि अगर एक हमारे पास ग्रामर, गिवन ग्रामर है और उसी के रिगार्डिंग एक स्ट्रिंग दे रखी है, तो अगर उस स्ट्रिंग की दो पार्स ट्री बन जाए या फिर दो डेरिवेशन ट्री बन जाए उस ग्रामर के लिए, उस स्ट्रिंग के लिए, मतलब उस ग्रामर से की हेल्प से उस स्ट्रिंग के लिए अगर दो पार्स ट्री बन जाए, मतलब मोर देन वन पार्स ट्री बन जाए, मोर देन वन डेरिवेशन ट्री बन जाए, चाहे मोर देन वन सिंटैक्स ट्री बन जाए, चाहे मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री बन जाए या लेफ्ट राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री बन जाए, इनमें से वैसे ये सारे नाम अगर लेफ्ट मोड राइट मोड थोड़ा सा हटा दिया जाए तो पार्स ट्री, डेरिवेशन ट्री, सिंटैक्स ट्री तो बिल्कुल सेम है। लेफ्ट मोड राइट मोड थोड़ा सा डिफरेंस है, बट वो भी है एक ट्री ही। तो अगर उस ग्रामर के लिए कोई भी एक स्ट्रिंग, ऐसी कोई स्ट्रिंग है जो कि जो मोर देन वन पाथ ट्री बना पा रही है, जो मोर देन वन डेरिवेशन ट्री बना रही है, जो मोर देन सिंटैक्स ट्री बना पा रही है, वो क्या कहलाएगी, एम्बिगुअस। ऐसी कोई ग्रामर, वो ग्रामर, ऐसी कोई ग्रामर जिससे कोई, जब मान ली स्ट्रिंग हमने लिया और उस स्ट्रिंग को हम उस ग्रामर की हेल्प से अगर जब हम उस पर डेरिवेशन हमने किया तो दो पार्ट्स ट्री बन गए, दो डेरिवेशन ट्री बन गए, या फिर दो लेफ्ट डेरिवेशन, दो से दो, ऐसा नहीं कि केवल एग्जैक्ट दो, अगर मोर देन वन बनी है पार्ट्स ट्री तो वो एम्बिगुअस ग्रामर होगा, वो ग्रामर एम्बिगुअस ग्रामर में आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ई इक्वल टू ई प्लस ई, ई स्लैश ई इंटू ई और स्लैश आई डी। बताना ये एम्बिगुअस ग्रामर है कि अनएम्बिगुअस ग्रामर है। चलिए, इन्होंने कहा कि ये एम्बिगुअस ग्रामर है तो उसका रीज़न भी देना पड़ेगा। रीज़न यही हो सकता है कि अगर हम इसकी पार्स ट्री बनाएं किसी स्ट्रिंग के लिए, उसमें की स्ट्रिंग हमें लेनी पड़ेगी, इस स्ट्रिंग के लिए इस ग्रामर की हेल्प से कोई अगर पार्स ट्री बनाएं, अगर वो मोर देन वन पार्स ट्री बन रही है तब वो एम्बिगुअस ग्रामर तभी कहलाएगी। तो अब देखते हैं कोई इसके कैसे उन्होंने प्रूफ किया है। चलिए लेट्स कंटिन्यू। उन्होंने स्ट्रिंग क्या ले ली, आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी। इन्होंने ये स्ट्रिंग हमारे पास आ गई। हमारे पास ग्रामर क्या है, हमारे पास ग्रामर है ई प्लस ई, ई इंटू ई, ई आई डी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हमको इस स्ट्रिंग को जनरेट करना है उस ग्रामर की हेल्प से। अगर मोर, ये हमारी पार्स ट्री है जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ डायग्राम। तो ये ग्रामर, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये आपको दो, आपको पार्स ट्री दिख रही होंगी। तो अब देखिए, जैसे इसमें इन्होंने सबसे पहले जो आपको पार्स ट्री वन दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है कि ई, सबसे पहले उसने ई प्लस ई, जो हमारा ग्रामर है ई इक्वल टू ई प्लस ई, उसने वो वाला प्रोडक्शन ले लिया है। पार्स पार्स ट्री टू में उसने ई इक्वल टू ई इंटू ई पार्स प्रोडक्शन ले लिया है। इसके बाद ई इक्वल टू आई डी ले लिया उधर। अभी हम केवल पार्ट्स ट्री वन की बात कर रहे हैं, उसमें हमने क्या किया, इक्वल टू आई डी ले लिया और ई इक्वल टू ई इंटू ई ले लिया। अच्छा, किसी पार्ट्स ट्री से कोई स्ट्रिंग से कैसे डिराइव करते हैं हम उसका क्या निकालते हैं, इन ऑर्डर निकालते हैं। इन ऑर्डर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन ऑर्डर निकालेंगे तो हमें आई डी प्लस
आई डी इंटू आई डी, यही मिलेगा पहली पार्ट्स ट्री से। अब उसी तरह हम सेकेंड पार्ट्स ट्री पे जाते हैं, अगर उसका हम इन ऑर्डर निकालते हैं, इन ऑर्डर निकालने पे सेम स्ट्रिंग आनी चाहिए। अगर इन ऑर्डर निकालने पे सेम स्ट्रिंग आ रही है मतलब वो स्ट्रिंग उस पार्ट्स उस ग्रामर को सेटिस्फाई कर रही है या उससे पास हो रही है। तो हमने इन ऑर्डर निकाला, इन ऑर्डर निकाला, फिर से हमें निकाला ई आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी, बिल्कुल सेम जैसे जो हमारे गिवन स्ट्रिंग है बिल्कुल वही हमें इसका आउटपुट भी मिल रहा है। मतलब कि ये स्ट्रिंग दो दो पार्ट्स ट्री हमने बनाई, दोनों से सेम आउटपुट दे रही है। तो क्योंकि एक ही स्ट्रिंग एक ही ग्रामर के लिए दो पार्ट्स ट्री जनरेट कर रही है, तो अभी इस बात है कि एम्बिग्युइटी कहीं ना कहीं इसमें शो हो रही है, कुछ क्लियरेंस नहीं है, कोई डिसाइडेड नहीं है कि क्या ऐसा भी है या नहीं है। तो ये प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है टू पार्ट्स ट्री एग्जिस्ट फॉर स्ट्रिंग डब्ल्यू देयरफॉर द ग्रामर इज एम्बिगुअस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डब्ल्यू स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे दो पार्ट्स की जनरेट हो रही है, इसलिए ग्रामर एम्बिगुअस बोला गया था। यही इसका प्रॉपर रीज़न है। चलिए रीज़न 2 भी इन्होंने दिया है। Let us consider a string W is generated by the grammar ID plus ID into ID. Now let us draw the syntax tree for this string W. syntax tree बना है इसमें, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब उसको डीप नॉलेज में जाएंगे तब हम देखेंगे सिंटैक्स ट्री में क्या डिफरेंस है, पास ट्री में क्या डिफरेंस है। चलिए इसका भी देख लेते हैं। ये हमारा सिंटैक्स ट्री, सिंटैक्स में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होता, मैं आपको दिखाता हूँ क्या डिफरेंस। ये हमारा सिंटैक्स ट्री, सिंटैक्स इसमें क्या होता है कि जो जितने हमारे वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वो सब हमारे लीफ नोड में आ जाते हैं, और जितने भी हमारे ऑपरेटर होते हैं वो सब हमारे नॉन लीफ नोड में आ जाते हैं। तो जैसे कि सिंटैक्स ट्री 1 में आपको पहले में देखा होगा कि इसमें भी अगर हम सेम वही करते हैं, इसमें भी अगर हम इसका इन ऑर्डर निकालेंगे तो हमें सेम स्ट्रिंग मिलनी चाहिए। हमने इन ऑर्डर निकाला तो फिर से हमें आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी मिलेगा। और अगर सिंटैक्स ट्री 2 का भी हम इन ऑर्डर निकालते हैं, आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी, मतलब सेम, दोनों का इन ऑर्डर बिल्कुल सेम निकल रहा है। मतलब इन द सेंस कि एक स्ट्रिंग के लिए एक ही ग्रामर, उसी ग्रामर के लिए हमें दो सिंटैक्स ट्री मिल रही हैं, इसलिए भी ये जो है ये हमारा एम्बिगुअस ग्रामर है। तो ये कोई भी रीज़न वैलिड है, चाहे हम सिंटैक्स ट्री से निकालें, चाहे पास ट्री से निकालें, लेफ्ट मोड डेरिवेशन, किसी भी एक भी रीज़न भी सफिशिएंट है इसको बताने के लिए कि ये एम्बिगुअस है कि नहीं है। थर्ड रीजन भी इसने दिया हुआ है। लेट्स कंसीडर स्ट्रिंग W इज जनरेटेड बाय द ग्रामर W इक्वल टू ID प्लस ID इंटू ID। दैट इज द लेफ्ट मोड डेरिवेशन। लेफ्ट मोड डेरिवेशन कब हम करना स्टार्ट करते हैं, चलिए लेफ्ट मोड, तो इसमें क्या करते हैं कि हमें जनरेट करनी है ये स्ट्रिंग ID प्लस ID इंटू ID, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और इसमें जो ये पहला वाला लिखा गया है वो लेफ्ट मोस्ट है और दूसरा वाला राइट मोस्ट। चलिए ठीक है, देखते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए पहले तो लेफ्ट मोड डेरिवेशन पे आ जाते हैं हम। तो पहला आते हैं लेफ्ट मोड डेरिवेशन पहली और लेफ्ट मोड डेरिवेशन दूसरी। तो पहले वाले पे देखा हमने, फिर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इक्वल टू ई प्लस ई लिखा हुआ है। तो इन द सेंस कि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ग्रामर का ई प्लस ई प्रोडक्शन वाला लिया। इसके बाद ई को आई डी से, क्योंकि अब सब लेफ्ट से सबसे पहले हमें ई मिला लेफ्ट में, तो इसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ई को हमें स्ट्रिंग हमारी स्ट्रिंग जो है आईडी से स्टार्ट हो रही है, तो हमने क्या किया, ई को आईडी से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद फिर आईडी प्लस ई बन गया हमारे पास। अब हमारे पास लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल हमारे पास फिर से कैपिटल ई है, और हमें स्ट्रिंग में चाहिए आईडी इंटू आईडी, तो हमें मल्टीप्लिकेशन का कुछ ऐसा प्रोडक्शन चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, ई को रिप्लेस कर दिया ई इंटू ई से। तो हमारे पास थर्ड लाइन आ गई आईडी प्लस ई इंटू ई। अब हमें रिप्लेस करना है, अब हमें फिर से में लेफ्ट मोस्ट हमारा नॉन टर्मिनल हमारा फिर से कैपिटल ही है, और इसको रिप्लेस करना होगा किसी ऐसे प्रोडक्शन में जिसमें हमें आईडी मिल जाए। तो इक्वल टू आईडी डायरेक्ट प्रोडक्शन दिया हुआ, उसमें रिप्लेस कर दिया। और ये हमारी फोर्थ लाइन हो गई, आईडी प्लस आईडी इंटू ई। फिर से अब फाइनल हमारे पास कैपिटल ई एक ही बचा है, और हमें स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग हमें फिर से आईडी ही चाहिए। तो इसलिए हमने इस ई को फिर से आईडी से रिप्लेस कर दिया। तो आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी, मतलब हमें केवल ना कि हमें स्ट्रिंग के बेस पे हमें अपने प्रोडक्शन को चूज़ करना होगा कि कौन सा प्रोडक्शन उसके लिए सही रहेगा स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए। अच्छा, अगर लेफ्ट मोड डेरिवेशन, अब कोई एक बंदा है, इसने लेफ्ट मोड डेरिवेशन इस तरह की ट्री बनाई,
एक दूसरा बंदा है, दूसरा स्टूडेंट है, उसने जो है इस तरह बना लिया। उसने क्या किया है, ई इंटू, उन्होंने सबसे पहले उसने ई इंटू ई ले लिया पहला प्रोडक्शन। ठीक है, वो भी ले सकता है, क्योंकि अगर हम इसका प्रोडक्शन देखें तो बिल्कुल प्रोडक्शन एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए, ग्रामर लिखा हुआ है ई ई इक्वल टू ई प्लस ई स्लैश ई इंटू ई स्लैश आई डी। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ई प्लस ई और ई इंटू ई और आई डी, तीनों का ही प्रियोरिटी बिल्कुल सेम है। मतलब कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रोडक्शन को ले सकता है, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं कि पहले ये लेना है या ये लेना। तो हमने देखा कि प्रियोरिटी बिल्कुल सेम थी, इसलिए स्टूडेंट 2 ने, जब हम उसका लेफ्ट मोड डेरिवेशन ट्री 2 बना रहे थे, तो स्टूडेंट 2 ने क्या किया कि सिंपल सा उसने सबसे पहले इंटू ई ले, फ्री था ऑब्वियसली बात है, कोई भी ले सकता था प्रोडक्शन, तो इंटू ई ले लिया उसने। इसके बाद पहले वाले, क्योंकि लेफ्ट मोड डेरिवेशन निकालना तो लेफ्ट साइड से ही हमें उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। पहला लेफ्ट का ई मिला, इसको हमने, अब हमको देखो, अभी हमारे पास ई इंटू ई है, लेकिन हमें स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग क्या चाहिए था, हमें आई डी प्लस आई डी चाहिए, हमें प्लस पहले चाहिए था, और हमारे पास है क्या, मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें इसी को ऐसा किसी प्रोडक्शन में चेंज करना पड़ेगा जिससे हमें प्लस मिल जाए। तो उसने क्या किया कि ई को ई प्लस ई से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि है हमारे पास प्रोडक्शन। रीज़न ये था कि हमें स्ट्रिंग ही ऐसी चाहिए जो कि आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी, मतलब प्लस पहले चाहिए, मल्टीप्लिकेशन बाद में चाहिए, और हम मल्टीप्लिकेशन पहले ले चुके थे, तो इसलिए हमने प्लस वाले प्रोडक्शन को पहले कर दिया। अब फिर से हमें लेफ्ट मोस्ट में फिर से हमें कैपिटल ई मिल गया थर्ड लाइन में, और अब इस बार हमें स्ट्रिंग आई डी प्लस आई डी चाहिए, तो हमें आई डी, तो पहले ई को हमने आई डी से रिप्लेस करवा दिया, इसके बाद प्लस आई है, फिर इंटू ई लिख दिया। फिर फोर्थ लाइन में आए, अब हमारे पास आई डी प्लस हो चुका है, फिर से हमें आई डी चाहिए, तो ई को आई डी से रिप्लेस कर दिया, और नेक्स्ट लाइन में हमने लास्ट में फिर से आई डी चाहिए, तो हमने ई को आई डी से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए दोनों से आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन दोनों के लिखने का तरीका अलग अलग है। कुल मिला के जो पूरे एम्बिग्युइटी का जो बिल्कुल बिल्कुल सारांश बोल सकते हैं या फिर बिल्कुल कंक्लूजन बोल सकते हैं कि यही है कि मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, अगर एक ही दो स्टूडेंट हैं ए और बी, और एक ही स्ट्रिंग है, एक ही ग्रामर है, और उसी स्ट्रिंग को, उसी ग्रामर को स्टूडेंट ए को दिया गया, उसी स्ट्रिंग को, उसी ग्रामर को स्टूडेंट बी को दे दिया, लेकिन स्टूडेंट उसको अलग तरीके से करके उसने पार्ट्स अलग तरीके से उसने उसको डिराइव कर दिया, और स्टूडेंट बी ने उसको अलग तरीके से डिराइव कर दिया, और आउटपुट दोनों का बिल्कुल सेम है। तो अगर ऐसा कभी हो पा रहा है कि दोनों के तरीके सेम हैं लेकिन आउटपुट, तरीके अलग अलग है लेकिन आउटपुट बिल्कुल सेम है, तरीके ए के और बी के तरीके अलग अलग है, करने का ढंग, करने का प्रोसीजर बिल्कुल अलग है, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर आउटपुट सेम आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो ग्रामर कैसी होगी, हमारी एम्बिगुअस ग्रामर होगी। और अगर दोनों स्टूडेंट एक ही तरीके से कर पा रहे हैं और उनको तरीका मिल ही नहीं रहा है, एक ही तरीके से कर पा रहे हैं, उनका एक ही प्रोसीजर है और एक ही आउटपुट है, तो वो हमारा आएगा हमारा एनएम्बिगुअस ग्रामर। चलिए आगे चलते हैं। अभी इसको हमको राइट मोड डेरिवेशन ट्री से भी एक बार देख लेते हैं, उससे कैसे, उस रीजन से कैसे हो सकता है। देखो लेफ्ट मोड राइट मोस्ट में यही डिफरेंस होता है कि लेफ्ट मोस्ट में हम लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करते हैं, राइट मोस्ट में राइट साइड से चलना स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले हमने पहला ग्रामर, पहले स्टूडेंट ने क्या किया कि पहला ग्रामर लिया इक्वल टू ई प्लस ई। अब इसमें अगर लेफ्ट मोस्ट होता तो लेफ्ट साइड वाली ई को एक्सपेंड करते हैं, लेकिन राइट मोस्ट डेरिवेशन है तो राइट साइड वाली ई को एक्सपेंड करेंगे। और इसमें देखिए हमें, हमारे पास ई प्लस ई है, हमें फाइनल स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग हमें चाहिए आई डी इंटू आई डी, हमें आई मल्टीप्लिकेशन बाद में चाहिए, और हमारे पास अभी केवल प्लस है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन बाद में चाहिए, तो हमने जो लास्ट वाला ई है उसको एक्सपेंड कर दिया ई इंटू ई से, जिससे हमें मल्टीप्लिकेशन बाद में मिल जाए। ठीक है, सेकंड लाइन हमारे पास हो गया ई प्लस ई इंटू ई, जो ई इंटू ई से रिप्लेस किया गया, ई इक्वल टू ई इंटू ई, जो कि प्रोडक्शन हमारे पास है, इजीली अवेलेबल है। इसके बाद फाइनली उसने क्या किया कि हमें अब सारे ऑपरेटर मिल गए, हमें अब चाहिए वैल्यू चाहिए, आईडी की वैल्यू चाहिए। तो हमें सिंपल सी बात है, सबसे पहले ई से हमें चलना, अभी भी राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री है तो राइट से ही चलेंगे, और ई को, राइट वाले ई को रिप्लेस करेंगे आईडी से थर्ड लाइन में। उसके बाद फोर्थ लाइन में अभी नेक्स्ट हमारे पास फिर से नॉन टर्मिनल, हमारे पास फिर से कैपिटल ई है, उसको फिर से रिप्लेस करेंगे, राइट साइड से चल रहे हैं, और उसको फिर से हमने आईडी से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमें आईडी ही चाहिए था स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग। और लास्ट लाइन में फिर से हमने जो फाइनल ई बचा नॉन टर्मिनल, क्योंकि नॉन टर्मिनल को एक्सपेंड करना है, टर्मिनल तो एक्सपेंड होते नहीं है, ई को फिर से आईडी से रिप्लेस कर दिया।
स्टूडेंट 2 है वो क्या किया उसने क्या किया ई इंटू ई पहले ले लिया, ग्रामर ले लिया, बिल्कुल फ्री था वो, क्योंकि ई इंटू ई प्लस ई और आई डी तीनों की प्रायोरिटी बिल्कुल सेम थे, तो स्टूडेंट 2 ने ई इंटू ई पहले ले लिया। लेकिन उसको करना तो उसको सेम लाना तो उसको सेम स्ट्रिंग पे ही है, और सेम स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है इनपुट स्ट्रिंग है वो हमारी है आई डी प्लस आई डी, मतलब पहले प्लस आना ऑपरेटर आ रहा है, और इसने मल्टीप्लिकेशन ले लिया, तो इसलिए क्या किया इसने अभी क्या करेगा, अब देखो, अगर ये अब इसको लेफ्ट में डेरिवेशन तो है नहीं, है राइट में डेरिवेशन है, अब राइट में इसके ई मिल रहा है, मैं अगर ये ई को एक्सपेंड कर देता है ई प्लस ई, तो क्या बन जाएगा ई इंटू ई प्लस ई, तो मल्टीप्लिकेशन पहले हो जाएगा प्लस बाद में हो जाएगा, जो कि ये लीगली गलत। तो अब हम क्या करेंगे, तो उसने क्या किया, बहुत ही अच्छा दिमाग लगा, उसने क्या किया कि ई को, क्योंकि आईडी तो लास्ट में आना ही आना है, उसने ई को आईडी से रिप्लेस कर दिया। अब उसके बाद सेकेंड लाइन में उसके पास कैपिटल ई बचा, अगर वो राइट साइड से भी स्कैन करेगा तो उसके पास कैपिटल ई बच गया। अब मल्टीप्लिकेशन हमें लाना है प्लस और पहले लाना है, तो हमने ई को अब रिप्लेस कर दिया ई प्लस ई से, इंटू आई डी लगा ही हुआ है। फोर्थ लाइन में गए, हमारे पास अब सारे ऑपरेटर आ चुके हैं बिल्कुल सीक्वेंस में, केवल हमें आई डी की वैल्यू को रिप्लेस करनी है। अब हमें राइट साइड से ही चल रहा है, राइट साइड में पहले में ये आई डी मल्टीप्लिकेशन के बाद ई मिला, ई को आई डी से रिप्लेस कर दिया। फोर्थ लाइन में हमारे पास ई प्लस आई डी इंटू आई डी हो गया, लास्ट में आई डी लाइन में इजीली हमें मिल गया, और हमें फिर से आउटपुट सेम है, लेकिन दोनों के प्रोसीजर बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए ये कैसी ग्रामर हमारी एम्बिगुअस ग्रामर है। अब अनएम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है, ग्रामर इज सेड टू बी अनएम्बिगुअस इफ every string generated by it produce exactly one parse tree, derivation tree, syntax tree, leftmost derivation। बिल्कुल वही बात, अगर एक ग्रामर और एक स्ट्रिंग एक स्टूडेंट को दी जाए और वही ग्रामर वही स्ट्रिंग दूसरे स्टूडेंट को दी जाए, अगर दोनों के पास उसको पार्स करने के, उसको डिराइव करने के एक ही प्रोसीजर है, तब वो स्ट्रिंग क्या कहलाएगी हमारी अनएम्बिगुअस ग्रामर, सॉरी वो ग्रामर अनएम्बिगुअस ग्रामर कहलाएगी। तो लिखा हुआ है ग्रामर इज टू बी अनएम्बिगुअस इफ एवरी स्ट्रिंग, हाँ बहुत यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, एवरी स्ट्रिंग, ऐसा नहीं केवल एक दो स्ट्रिंग ही उसका इस रूल को फॉलो करें, उस ग्रामर से जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, हर स्ट्रिंग, अगर उसमें से कोई भी एक स्ट्रिंग ऐसी निकल गई जिसके दो पार्ट्स ट्री बन रहे हैं, दो सिंटैक्स ट्री बन रहे हैं, दो लेफ्ट मोड डेरिवेशन ट्री बन रहे हैं, दो राइट मोड डेरिवेशन ट्री बन रहे हैं, तो वो ग्रामर क्या एम्बिगुअस ग्रामर हो जाएगी। तो उस ग्रामर से जितनी भी स्ट्रिंग बनना पॉसिबल है, वो सारी स्ट्रिंग जो है, सभी स्ट्रिंग का एक ही पार्ट्स ट्री बनेगा, एक ही डेरिवेशन ट्री बनेगा, एक ही सिंटैक्स ट्री बनेगा, एक ही लेफ्ट मोड। और उसमें ऐसा ही नहीं कि सबको, आपको जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको एक कोई भी, हमने आपको 5 से करके दिखाया 4 से, आपको केवल एक कोई भी, चाहे वो आप पार्ट्स ट्री से करके दिखा दें, डेरिवेशन ट्री से दिखा दें, लेफ्ट मोड से दिखा दें, राइट मोड से दिखा दें, किसी भी आप फ्री हैं। एग्जाम्पल में देख चले ले लेते हैं, एक इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी लिखा हुआ है इक्वल टू ई प्लस टी स्लैश टी, और आपको ये ग्रामर टी इक्वल टू टी इंटू एफ स्लैश एफ इक्वल टू आई डी। अब ये कह रहा है कि अनएम्बिगुअस ग्रामर है, और इसके बाद अगर हम इसका एक स्ट्रिंग से एक स्ट्रिंग लें और स्ट्रिंग को इससे पार्स करें या फिर इससे डिराइव करें, चलिए देखते हैं। कोई स्ट्रिंग है इसमें एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे चलिए इसमें एग्जाम्पल, क्योंकि चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर